बीती 5 नवंबर को रोहटा थाना क्षेत्र के किनौनी गांव में ईख के खेत में मजदूर राजू की गला रेतकर हत्या करने के मामले का एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने खुलासा कर दिया। पुलिस लाइन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी देहात ने बताया कि गांव के ही रहने वाले अपराधी पिंकी और विकास ने ही इस हत्याकांड का अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि राजू ने पिंकी और विकास को 30,000 रुपए उधार दिए थे, जिसको लेकर राजू इन दिनों से तगादा करने लगा। पिंकी और विकास ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो राजू की दोनों से कहासुनी और गाली गलौज भी हो गई, जिससे क्षुब्ध होकर पिंकी और विकास ने राजू की हत्या करने की साजिश की। 5 नवंबर को राजू राम सिंह जाटव के खेत पर गन्ने छील रहा था। इसी दौरान वहां आए आरोपी पिंकी और विकास ने राजू की गन्ना छीलने वाली दांती से ही गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद सर्विलांस और थाना पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और जांच कर दोनों आरोपी पिंकी और विकास को गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों की आपराधिक हिस्ट्री खंगाली गई तो दोनों पर 2016 में किनौनी मिल गेट के सामने ही एक व्यक्ति की सिर में पेचकस मारकर हत्या करने और अपने ही गांव में एक मकान में जेवरात और नकदी की चोरी करने का पता चला। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना के समय पहने ट्रैक सूट का अपर भी बरामद किया है। ये 5 नवंबर को एक थाना क्षेत्र रोहटा में किनौनी गांव है, वहां के निवासी 55 वर्षीय राजू हैं। इनका मर्डर हो गया था। गांव के ही गन्ने के खेत में ये गन्ना छीलने का काम करते थे। वहां गए थे, वहां इनका मृत शरीर पाया गया था और दरांती से काट के, गला काट के हत्या की गई थी। इस मामले में थाना रोहटा की 3 टीमें लगाई गई थी, जिसमें आज इसका सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 जो अभियुक्त हैं, पिंकू उर्फ शाका और विकास उर्फ बादशाह, उसी गांव के निवासी हैं। दोनों लोग आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं और इसमें प्रकरण ये निकल के आया है कि कुछ समय पहले जो मृतक है उसका पुत्र सचिन नाम का व्यक्ति है, जिससे ये लोग 30,000 रुपए उधार लिए थे और उसको लेकर चूंकि पिंकू और ये दोनों लोग एक साथ एक और मर्डर में जेल जा चुके हैं और अन्य घटनाओं में भी जेल गए हुए हैं। काफी अच्छे दोनों दोस्त हैं, गांव के हैं और उस पैसे वापसी को लेकर अभी कुछ दिनों पहले ये पिंकू जेल से रिहा होके आया है। पैसे वापसी के को लेकर राजू जो मृतक है वो इनसे तगादा करता था। इस बात को लेकर काफी ये लोग क्षुब्ध थे और इन्होंने प्लान बनाया कि जब ये सुबह, टाइमिंग चूंकि निश्चित थी, जब गन्ना छीलने के लिए जाते थे तो उस समय जाएंगे और उसके बाद इनका काम तमाम कर देंगे। उसी योजना के तहत ये घटना कारित की गई थी। इनके पास से जो घटना कारित करने वाला जो पिंकू है, इसने जो वस्त्र पहने हुए थे ट्रैक सूट, वो बरामद किया गया है और बाकी जो सर्विलांस का सहयोग लिया गया था उससे संबंधित कुछ साक्ष्य हमारे पास थे। इन सभी सुसंगत साक्ष्यों को कोरैबोरेट करते हुए आज इनको साक्ष्यों के आधार पे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। चूंकि वो ग्रामीण क्षेत्र था तो बिल्कुल वहां पे तो कोई ऐसा फुटेज, एक कैमरा था वो हालांकि खराब था, लेकिन करीब 10 कैमरे सीसीटीवी इसमें देखे गए थे और सर्विलांस की भी इसमें मदद ली गई थी। सम्यक पूछताछ के बाद और अन्य साक्ष्यों से कोरैबोरेट करते हुए फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया। आरोपी कुछ वर्षों पहले वहीं पास के ही एक ढाबे पर एक मर्डर हुआ था। इन दोनों के द्वारा ही वो मर्डर किया गया था, जिसमें ये काफी कई सालों तक जेल में दोनों रह के आए हैं। बड़ी नृशंस हत्या उसमें भी पेचकस से मार के कर दी गई थी इनके द्वारा और बाकी चोरी की भी घटनाएं कारित की गई हैं इनके द्वारा। उनका आपराधिक इतिहास है जो इसमें आपको दिया गया है।